हेलो एवरीवन, दिस इज अमनदीप सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनसीन डाउट्स। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 के इंग्लिश का सैम्पल पेपर टर्म 2 के लिए। और आज आई विल ट्राई कि हम लोग इस सैम्पल पेपर को कम्प्लीटली डिस्कस कर देंगे और इसे आज हम वाइंड अप कर देने वाले हैं। ऑल राइट, सो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज सेशन। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने पैसेज नंबर 2 हमने डिस्कस कर लिया था इससे पहले के वीडियो में, उसकी मार्किंग स्कीम भी हम लोगों ने देख ली थी। और अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे राइटिंग एंड ग्रामर पोर्शन के ऊपर, जो कि कंसिस्ट करता है 10 मार्क्स। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम 1 and 2। मतलब 2 क्वेश्चन मिलेंगे हमें राइटिंग पोर्शन के अंदर और दोनों में से कोई हमें एक अटेम्प्ट करना है। हम लोग देखेंगे, आंसर्स तो नहीं मैं आपको बता पाऊंगा बेसिकली हम लोग, लेकिन मार्किंग स्कीम को हम लोग देखते हुए चलेंगे और इसको पूरे को पढ़ लेंगे। जो भी आगे क्वेश्चन दिया हुआ है उसको समझ लेंगे कि क्या क्वेश्चन का मतलब है और क्या कहना चाहता है। अब यहाँ पर आपका ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एनालिटिकल पैराग्राफ का क्वेश्चन है। स्टडी द कंसेप्ट चार्ट फ्रॉम द सेल्फ हेल्प मैगजीन सेक्शन ऑफ अ मंथली पब्लिकेशन। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है इसके अंदर। यहाँ पर सिचुएशन दी हुई है सेटबैक की। सेटबैक मतलब जब किसी की प्रोग्रेस रुक जाती है तो उसे क्या एक्सपीरियंस होता है, वो अपसेट फील करता है। अब यहाँ पर इसका एक तो हेल्दी प्रोसेस दिया हुआ है, एक अनहेल्दी प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें दोनों को कंट्रास्ट में यहाँ पर एनालाइज करना है। ऑलराइट, तो हेल्दी प्रोसेस के अंदर क्या दिया हुआ है कि हेल्दी प्रोसेस में अगर कोई मतलब सेटबैक की सिचुएशन में है और अपसेट फील कर रहा है, तो वो हेल्दी प्रोसेस में डिज़ायर करेगा उसे फील करने की, उससे सीखने की, उसको लेट इट गो करने की, ठीक है। ज़्यादा दिमाग पे नहीं लेगा, वो फील, रिफ्लेक्ट, लर्न या अलाइन करेगा, ऑब्जर्व द पैटर्न, रीवर्क बिलीव्स ऑन एडिक्वेसी एंड प्रोसेस चाइल्डहुड मेमोरीज, अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज में जाएगा, असेस करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ सेटबैक की किस कारण से हो रहा है ये सब कुछ, उस चीज़ को चेक करेगा, डिफ़िकल्टी को चेक करेगा वर्क की, एंड लाइकलीहुड ऑफ फ्यूचर सक्सेस बाय डूइंग द वर्क, और वो काम करके जो अपनी फ्यूचर सक्सेस के बारे में जो है जानने की कोशिश करेगा, बिल्ड ग्रिट टू डू द वर्क, असेस एक्सेस हीलिंग स्टेट्स टू एक्सपीरियंस एंड ट्रांसफॉर्म एंजाइटी। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इसने दोनों तरफ एरो लगा रखे हैं। दैट मीन्स यहाँ तो ये पहले आ सकता है और उसके बाद ये वाला ऊपर वाला बॉक्स आएगा, और यहाँ फिर ऊपर वाला बॉक्स पहले आ जाएगा फिर ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए दोनों तरफ एरो लगा हुआ है। तो इसमें क्या है, अनकॉन्शियस इम्प्लिसिट मेमोरीज, ठीक, जैसे हैबिचुअल प्रोसेस ब्लॉक हो जाती है, स्केरी अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ बीइंग रिप्रिमेंडेड फॉर नॉट मीटिंग एक्सपेक्टेशन। आपको अपने पुराने टाइम के जो भी आपके बुरे वक्त रहा हो वो आ जाता है माइंड के अंदर कि हम लोग अपनी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाए और रेप्रीमेंट करने लगता है हमें अंदर ही अंदर वो चीज़, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन बनती है। अब यहाँ पर देखें इनएबिलिटी टू प्रोसेस फुली, तो अनहेल्दी प्रोसेस भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इसके अंदर जो फीलिंग्स है वो ब्लॉक हो जाती है और लर्निंग भी ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले इसको देखें तो ब्लॉक फीलिंग के अंदर क्या है, कांट कम टू टर्म्स विद, ओके, आई कैन फेल समटाइम्स, एवरीथिंग कांट बी कंट्रोल्ड, लर्निंग टेक्स टाइम एंड एफर्ट। तो इस तरीके की जो फीलिंग्स है वो आने लग जाती हैं, ठीक है। फिर भी ठीक है। अनएक्सेप्टेंस ऑफ सिचुएशंस, inadequacy, incompetency, danger and threat, blaming others। ऑलराइट, अब यहाँ पर क्या है, inability to process fully के अंदर सेकंड ब्लॉक लर्निंग, तो ओवरवेल्म, सेल्फ क्रिटिसिज्म एंड सेल्फ डाउट। तो ऐसी सिचुएशन बन जाती है जब लर्निंग ब्लॉक हो जाती है। स्टक इन रुमिनेशन, एक्सपीरियंस लिस्टलेसनेस, एनर्जी लेस हो जाता है एक्सपीरियंस, अटेंशन डाइवर्टेड फ्रॉम पोटेंशियल लर्निंग, और ट्रिगर्स अपैथी, एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन। तो ये सारा आपको एक चार्ट दिया हुआ है और इस चार्ट को क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है इसके बेसिस के ऊपर, इसको समझ करके एनालाइज करके 120 वर्ड्स में, और एनालाइजिंग द लिस्टेड रिस्पॉन्सेज टू द सिचुएशन व्हेन वन फेसेस सेटबैक्स। चलिए इसकी मार्किंग स्कीम को देखते हैं हम लोग कि क्या है इसकी मार्किंग स्कीम। ऑलराइट, सो कैसे कैसे हमें मार्क्स को डिवाइड करना और अपने पैराग्राफ को जो है वो लिखना है। सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पर कि आपका ये टोटल जो एनालिटिकल पैराग्राफ है ये क्या है, 5 मार्क्स का है, ठीक। अब इसमें हम कंप्लीटली 5 मार्क्स लें कैसे, क्वेश्चन ये आ गया
वो कह रहे हैं कन्वे आइडियाज कन्विंसिंगली यूजिंग अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, लैंग्वेज अप्रोप्रिएट यूज करिए। ऑर्गेनाइज द कंटेंट एंड स्ट्रक्चर द आइडियाज लॉजिकली सिक्वेंशली एंड कोहेसिवली। ठीक है, जो भी आप कंटेंट लिख रहे हैं उसको ऑर्गेनाइज करें, स्ट्रक्चर करें अपने आइडियाज़ को लॉजिकली सिक्वेंशली एंड कोहेसिवली। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए जो चीज़ पहले आ गई वो बाद में आए, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए पैराग्राफ। यूज़ अ रेंज ऑफ वोकैबुलरी, एक वोकैबुलरी, अच्छी वोकैबुलरी यूज़ करिए। एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर अप्रोप्रिएट होना चाहिए आपका टू द कंटेंट एंड कंटेक्स्ट। यूज ऑफ फंक्शनल लैंग्वेज टू शो कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट, एम्फेसिस, कंक्लूजन। जैसे ये चीज़ इससे ज़्यादा है, ये कम है, ठीक है, इस तरीके से आपको कंपैरिजन करने होंगे, कॉन्ट्रास्ट करने होंगे, एम्फेसिस करने होंगे, कंक्लूजन देने होंगे। अब गाइडेंस वो दे रहे हैं कि आपके 3 मार्क्स जो होंगे वो आपके कंटेंट के लिए होंगे, जिसके अंदर आप सबसे पहले क्या टॉपिक सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाइंग द 2 रिस्पॉन्सेज टू सेटबैक्स इन द कंसेप्ट मैप। तो ये टोटल 3 मार्क्स में से आपको ये टॉपिक सेंटेंस बताने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हाफ मार्क मिलेगा। जैसे इसने एग्जाम्पल दिया हुआ है, सेटबैक्स ऑफन लीव वन विथ अ फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एंड समटाइम्स इवन वर्स। ठीक है, यहाँ से इसने शुरू किया सेटबैक को बताते हुए, द कंसेप्ट चार्ट गिवन बिलो डिस्प्लेस 2 ways टू हैंडल सेटबैक्स। अब वो 2 तरीके बताता है सेटबैक्स को हैंडल करने के, फॉर द बेटर और फॉर द वर्स। एक तो बेटर के लिए और एक वर्स के लिए। द 2 ways ऑफ प्रोसेसिंग सेटबैक्स, हेल्दी एंड अनहेल्दी। तो 2 तरीके वो बताता है। ये हमने यहाँ पे एक, मैं कहूँगा, इंट्रोडक्शन दे दिया आपने पूरे टॉपिक का, राइट। अब इसके आगे हमें कॉन्ट्रास्ट या कंपैरिजन करना है हेल्दी और अनहेल्दी प्रोसेस का, तो उसके हमें 2 मार्क्स मिलेंगे, 2 पॉइंट्स हमें उसके देने हैं। जैसे हेल्दी प्रोसेसिंग हेल्प्स वन लर्न फ्रॉम एंड लेट गो द इमोशंस इनसाइड, ऑन द कॉन्ट्रेरी इनएबिलिटी टू प्रोसेस लीड्स टू अ ब्लॉक, सेल्फ क्रिटिसिज्म एंड सेल्फ डाउट। ऑलराइट, और एक और इसने दिया यहाँ पे, एन ऑप्टिमिस्टिक वे ऑफ सीइंग अ सेटबैक प्रोसेस द एबिलिटी टू फील, रिफ्लेक्ट, लर्न एंड अलाइन। On the other hand, negative perspective of a failure can lead to listlessness, diverted attention, excessive rumination and unacceptance of failures। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, कंपेयर किया हेल्दी और अनहेल्दी प्रोसेस को। हमने यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट या कंपेयर, और हमें कोई भी 2 पॉइंट देने हैं इसको, और हमें उसके 2 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर 2.5 मार्क्स हम अब तक ले चुके हैं। अब इसके बाद में वो कहते हैं कि हमें अपने टॉपिक सेंटेंस को क्या करना पड़ेगा, एट द एंड कंक्लूड करना पड़ेगा। मतलब ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में कंक्लूडिंग सेंटेंस टाइड टू द कंटेंट ऑफ अ टॉपिक सेंटेंस, शो केसिंग अ पर्सपेक्टिव और रैशनलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी प्रोसेसिंग ऑफ सेटबैक्स एनकाउंटर्ड। हाफ मार्क आपको इसका मिलेगा इस सेंटेंस को कंक्लूड करने का। जैसे नीचे उसने एग्जांपल दिया, फॉर इंस्टेंस, वन माइट वांट टू पॉइंट टू द फैक्ट दैट द रिस्पॉन्डिंग टू सेटबैक्स नेगेटिवली लीड्स टू अ विशियस साइकिल ऑफ अनडिजायरेबल फीलिंग्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया कि आप अपना फर्स्ट पैराग्राफ जो लिखेंगे दोस्तों, उसके अंदर क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक तो टॉपिक सेंटेंस को आपको आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बारे में लिखना है, फिर उसके बाद जो आपके कॉन्ट्रास्ट और कंपैरिजन करना है, उसके बीच में 2 पॉइंट्स देने, उसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और कंक्लूड करना है टॉपिक सेंटेंस को, हाफ मार्क उसका मिलेगा। तो यहाँ पे आपके ये जो है कितने मार्क्स कंप्लीट हो गए, 3 मार्क्स आपके इसके कंप्लीट हो गए। ऑलराइट, इसके बाद यहाँ पर उसने कहा है कि जस्ट लिस्टिंग कंसेप्ट मैप मैटर विदाउट एविडेंस ऑफ एनालिसिस कैरीज नो क्रेडिट। मतलब आपको हर चीज़ का एविडेंस देना जरूरी है, जो भी स्टेटमेंट आप लिख रहे हैं कि कैसे आप उस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं। आगे 2 मार्क्स होंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्रेशन के लिए, कि आपने कैसे उसको ऑर्गेनाइज किया है, कोहेरेंटली ऑर्गेनाइज किया है या नहीं किया है, और कैसे एक्सप्रेस किया अपनी बातों को। तो यहाँ पर हाफ मार्क आपको मिलेगा इंक्लूजन ऑफ अ सिंगल पैराग्राफ ऑर्गेनाइजेशन विद अ सुटेबल टॉपिक सेंटेंस, स्पॉटिंग सेंटेंसेस एंड अ सुटेबल कंक्लूडिंग सेंटेंस। ऑलराइट, तो इसका आपको जो है हाफ मार्क मिलेगा। अब यहाँ पर आपको इसमें टाइटल देने की जरूरत नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। टाइटल अगर आप देते हैं तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, नो पेनल्टी इफ टाइटल इज रिटन, लेकिन आपको टाइटल देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यही बोला है कि इसका पर्पज सिर्फ एनालिसिस है, ना कि पब्लिकेशन है, तो इसलिए आपको इसके टाइटल देने की जरूरत नहीं है। फिर 1 मार्क आपको मिलेगा यूज ऑफ अप्रोप्रिएट फंक्शनल लैंग्वेज टू शो कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट एंड एम्फेसिस। आपकी लैंग्वेज जो है वो फंक्शनल होनी चाहिए। जैसे उसने हमें यहाँ पे बताया भी हुआ है कि आप ये वर्ड्स यूज करिए, इनको लिख के रखना अपने पास में, ध्यान रखना है बिल्कुल, इन वर्ड्स का यूज होना चाहिए वाइल राइटिंग एन एनालिटिकल पैराग्राफ, इन कॉन्ट्रास्ट विद, इन कंपैरिजन टू, on the contrary, however, whereas, as opposed to, while, a striking difference,
अ नोटिसेबल डिफरेंस, डिस्पाइट एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें, ये वर्ड्स हमें यूज़ करने बहुत ज़रूरी हैं। वहीं किसी बात को एम्फोसिस करने के लिए इन अदर वर्ड्स, स्पेशली, स्पेसिफिकली, टू एम्फोसाइज, टू डेमोन्स्ट्रेट, सच एज, इन पर्टिकुलर एक्सेट्रा। तो ये वर्ड्स आप यूज़ करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि फुल क्रेडिट 1 मार्क टू बी अलॉटेड इफ द फंक्शनल लैंग्वेज हैज़ बीन यूज्ड कंसिस्टेंटली, partial credit half mark to be allotted if the functional language has been used occasionally, and no credit of marks if functional language is missing। कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ओके, फिर इसके बाद में हाफ मार्क आपको मिलेगा यूनिटी ऑफ आइडियाज के लिए इन द कंप्लीट पैराग्राफ विद आइडियाज अरेंज्ड लॉजिकली, सेंटेंसेस विद इन पैराग्राफ फॉलो एक्सपेक्टेड ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क्स। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एक्यूरेसी। ओके, आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट होंगे अगर आपके हाफ मार्क आपका डिडक्ट होगा अगर आप 2 to 3 स्पेलिंग मिस्टेक्स या ग्रामेटिकल एरर करते हैं। 1 मार्क आपका डिडक्ट होगा किसके लिए, अगर आपकी मोर देन 3 स्पेलिंग या ग्रामेटिकल एरर होती हैं। तो बी केयरफुल वाइल राइटिंग। ओके, स्पेलिंग का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि उन सब चीज़ों के मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी अपनी जो राइटिंग की जो स्किल है उसको इम्प्रूव करना शुरू कर दीजिए। ऑलराइट, ओके, तो ये हमने इसकी मार्किंग स्कीम को डिस्कस किया है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है लेटर ऑफ इंक्वायरी। ओके, चलिए देखते हैं लेटर ऑफ इंक्वायरी में हमें क्या पूछा है। उसने कहा है यू आर समीना जावेरी, क्लास 10th, वडोदरा, गुजरात। यू कम अक्रॉस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन अ लोकल लाइब्रेरीज नोटिस बोर्ड। ओके, आपको एक लोकल लाइब्रेरी के नोटिस बोर्ड से एक इन्फॉर्मेशन मिली है और आपका ये नाम है, आप इस क्लास में, आप यहाँ के रहने वाले हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था नोटिस बोर्ड के ऊपर, क्रिएट योर ओन बोर्ड गेम कॉम्पिटिशन है। क्रिएट एन एजुकेशनल बोर्ड गेम एंड सेंड इट टू अस एट टीन टॉगल गेम्स प्राइवेट लिमिटेड, 307 सतीजा बिल्डिंग, कोलाबा, मुंबई बाय जुलाई 2022। The top 10 winning board games will be featured on our international portal, attractive scholarship for the winner. You wish to participate but require more information। आपको इंक्वायरी का लेटर लिखना है तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखनी है वो इसने बता रखी है और उसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं करनी है, अदरवाइज मार्क्स कटेंगे। राइट अ लेटर टू टीन टॉगल गेम्स प्राइवेट लिमिटेड इन अबाउट 120 वर्ड्स इंक्वायरिंग अबाउट रूल्स, स्कॉलरशिप डिटेल्स एंड डेडलाइंस, कि आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, डेडलाइंस। ऑल्सो इंक्वायर अबाउट स्पेसिफिकेशंस फॉर सोलो और ग्रुप एंट्रीज। आपको ये भी पूछना है कि सोलो एंट्री होगी या फिर ग्रुप एंट्री होगी। ऑलराइट, तो यहाँ पर इसकी मार्किंग स्कीम को देखें तो क्या पता लग रहा है, कंटेंट के 2 मार्क्स हैं, जो भी आप कंटेंट लिखेंगे, एक्सप्रेशन कैसे एक्सप्रेस किया 2 मार्क्स है, एक्यूरेसी का 1 मार्क है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पॉइंट्स क्या है, जैसे रेफरेंस टू द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिली, जैसे आपने नोटिस बोर्ड से लिया तो ये चीज़ आपको मेंशन करनी जरूरी है। कन्वेइंग इंटरेस्ट, आप इंटरेस्टेड है ये आपको बताना जरूरी है। सीकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट रूल्स, रूल्स के बारे में आप जानना चाहते हैं। इंक्वायरिंग अबाउट स्कॉलरशिप डिटेल्स, कि कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। आस्किंग अबाउट डिफाइंड आर्टिकल्स, ठीक है। कंफर्म टाइप ऑफ एंट्रीज अलाउड, कैसी सोलो है या फिर ग्रुप एंट्री है, कैसी एंट्री है। तो एनी अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन भी जो भी इसके रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें पूछना जरूरी है। अब यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्टर्स फॉर कंटेंट, डेडिकेटेड मार्क्स एट अ लेवल आर टू बी अवॉर्डेड ओनली इफ ऑल डिस्क्रिप्टर्स मैच। ठीक है, अगर सभी डिस्क्रिप्टर्स जो भी उसने कहा पूछने को वो मैच होते हैं। इफ वन और मोर डिस्क्रिप्टर्स डू नॉट मैच, द मार्क्स विल आर अवॉर्डेड एट अ लेवल लोअर। 2 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर सारे पॉइंट्स आपने इंक्लूड किए हैं, वेल डेवलप्ड एंड सस्टेन्ड क्लैरिटी है। 1.5 मार्क आपको मिलेगा अगर सारे पॉइंट्स जो है इनकॉर्पोरेटेड है और रीजनेबली वेल डेवलप्ड है। मतलब ये फुल मार्क्स हैं, ये आपके फुल मार्क्स है, ये कम होते चले जाएंगे जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे ना, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे ये कम होते चले जाएंगे। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आपको इस चीज़ के लिए 1.5 मार्क मिल रहा है, ये टोटल मार्क्स है दोस्तों, ये आपके टोटल मार्क्स हैं, ये आपको इस चीज़ के लिए मिलेंगे। ठीक है, ये आपको इस चीज़ के लिए मिलेंगे 2 मार्क्स। अगर आपने ये चीज़ें पूरी नहीं की और इस लेवल पर आप हैं, यहाँ पर 1 मिनट रुकिएगा, अगर आप इस लेवल पर हैं ना,
ये वाली 2 चीज़ें आपने दी है तो आपको 1.5 मार्क मिलेगा। अगर आपने ये वाली 2 चीज़ें की हैं, सम पॉइंट्स इनकॉर्पोरेटेड और फेयर अटेम्प्ट एट डेवलपिंग आइडियाज़ विद सम इम्पैक्ट ऑन क्लैरिटी ऑफ रिस्पॉन्स, तो आपको 1 मार्क मिलेगा। और आपको हाफ मार्क मिलेगा अगर आपने ज़्यादातर पॉइंट्स जो हैं वो गिवन टास्क के अंदर इनकॉर्पोरेट किए हैं या लिमिटेड अवेयरनेस ऑफ टास्क डेवलपमेंट आपके अंदर, तो आपको हाफ मार्क ही मिलेगा उसका। ठीक है, तो ये है दोस्तों इसका मेन मतलब। ठीक है, कि आपको 2 मार्क्स किस चीज़ के लिए मिल रहे हैं वो आपके ऊपर उसने लिख दिया कि अगर सारे पॉइंट्स आपने इंक्लूड किया, वेल डेवलप्ड एंड सस्टेन्ड क्लैरिटी है तो। एक्सप्रेशन के भी आपके 2 मार्क्स होंगे। ठीक है, जैसा कि हमने बता ही दिया कि आपको कैसे एक्सप्रेस करना है चीज़ों को। तो डिस्क्रिप्टर्स फॉर एक्सप्रेशन, डेडिकेटेड मार्क्स एट अ लेवल आर टू बी अवॉर्डेड ओनली इफ ऑल डिस्क्रिप्टर्स मैच। इफ वन और मोर डिस्क्रिप्टर्स डू नॉट मैच द मार्क्स आर अवॉर्डेड एट अ लेवल लोअर। ठीक है, तो यहाँ पर उसने वही वैसे ही दे रखा है कि आपको फुल 2 मार्क्स किस चीज़ के मिलेंगे, अगर आपकी हाईली इफेक्टिव स्टाइल है, कैपेबल ऑफ कन्वेइंग द आइडियाज कन्विंसिंगली विद अप्रोप्रिएट लेआउट ऑफ अ फॉर्मल लेटर, एड्रेसेस, सैल्यूटेशन, सब्सक्रिप्शन एंड एंडिंग, सब कुछ आपने प्रॉपरली लिखा है। केयरफुली स्ट्रक्चर्ड किया है कंटेंट को विद ऑर्गेनाइज पैराग्राफिंग प्रेजेंटेड कोहेसिवली एंड हाईली इफेक्टिव रजिस्टर, मतलब पूरी वोकैबुलरी एंड टोन आपकी ठीक है, रेलिवेंट एंड अप्रोप्रिएट सेंटेंसेस है फॉर कन्वेइंग द आइडियाज प्रिसाइजली एंड इफेक्टिवली। और ऐसे आपके ये नीचे जाते जाते मार्क्स क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। और एक्यूरेसी के लिए आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 1 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, 1 मार्क मिल रहा है। 1 मार्क कब मिलेगा आपको, जब आपका स्पेलिंग, पंक्चुएशन, ग्रामर कंसिस्टेंटली या लार्जली एक्यूरेट होंगे विद ओकेजनल माइनर एरर्स एंड डू नॉट इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन। हाफ मार्क आपको मिलेगा अगर आपके स्पेलिंग या पंक्चुएशन एंड ग्रामर डिस्प्ले जो है सम एरर स्प्रेड अक्रॉस कॉजिंग माइनर इम्पेडिमेंट्स टू द मैसेज कम्युनिकेटेड। और कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको, कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। फ्रीक्वेंट एरर अगर आपकी हो रही है स्पेलिंग के अंदर, पंक्चुएशन के अंदर, ग्रामर के अंदर, इम्पेंडिंग कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का दोस्तों पूरे तरीके से ध्यान रखना है। अब ये मैंने पूरा डिस्कस कर दिया लेटर का मार्किंग स्कीम। इसके बाद हम एडिटिंग पर आते हैं। आपका जो ग्रामर का पोर्शन है, द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज़ नॉट बीन एडिटेड, देयर इज वन एरर इन ईच लाइन, आइडेंटिफाई द एरर एंड राइट इट्स करेक्शन अगेंस्ट द करेक्ट ब्लैंक नंबर, रिमेंबर टू अंडरलाइन द करेक्शन, जो भी आप करेक्शन करें उसको अंडरलाइन करना जरूरी है, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो कैसे आपको ग्रामर का क्वेश्चन मिलेगा, ये आपको एरर करेक्शन मिलेगी इसके अंदर। हम लोग पढ़ लेते हैं इसको अच्छे से, क्या क्वेश्चन है, कैसे है। हैव यू एवर लर्न फ्रॉम अ मिस्टेक यू हैव मेड, तो यहाँ पे हैव दे रखा है तो वर्ब थर्ड आएगी ना कि फर्स्ट आएगी। लर्न को चेंज करेंगे, लर्न में जो करेक्शन है उसको क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। मैनी शुड नॉट एडमिट डूइंग सो फॉर दोज हु डू, तो यहाँ पे शुड नॉट, मैनी शुड नॉट एडमिट डूइंग सो नहीं, मैनी विल नॉट यहाँ पे होगा। ठीक है, चाहिए का सेंस यहाँ कहीं नहीं आ रहा, मैनी विल नॉट या मैनी डोंट एडमिट डूइंग सो। ठीक है, ये यहाँ पर आपको आंसर्स दे भी रखे हैं। देयर वॉज नो नीड, पूरा पैसेज हमारा प्रेजेंट में चल रहा है तो वॉज कहाँ से आएगा, एरर में इज आएगा यहाँ पे। वाइल टेकिंग रिस्क बट ऑल ब्रश दैम असाइड एंड लर्न, तो यहाँ पे ऑल कहाँ से आ गया, ऊपर तो मैनी दे दिया और नीचे यहाँ पे ऑल की बात कर रहा है, नहीं यहाँ पे सम या मैनी होगा। with that they usually don't make mistakes the next time। ठीक है, तो इसका कोई क्वेश्चन हमें नहीं दिया तो हम लोग करेंगे भी नहीं। अब यहाँ पे क्या है, हाफ मार्क मिलेगा आपको एरर आइडेंटिफाई करने का, हाफ मार्क मिलेगा करेक्शन लिखने का। मतलब दोनों ही चीज़ें स्टूडेंट्स हाफ हाफ मार्क की, अगर आप एरर भी ढूंढ लेते हैं तो भी आपको डेफिनेटली हाफ मार्क तो मिलेगा, और करेक्शन कर देते हैं तो पूरा 1 मार्क आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिपोर्टेड स्पीच का है। इसके अंदर क्या है, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट एंड कंप्लीट द पैसेज दैट फॉलोज। बायोलॉजी टीचर कह रहे हैं, आई इंस्ट्रक्टेड यू टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया, व्हाई डिड यू सबमिट अ ब्लैंक शीट। ऑलराइट, वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें डायग्राम दिया था बैक्टीरिया का बनाने के लिए और तुम एक ब्लैंक शीट क्यों सबमिट कर रहे हो। तो समीर क्या आंसर करता है, सर आई हैड ड्रॉन द डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया बट यू कांट सी इट बिकॉज इट इज़ नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। ठीक है, क्योंकि ये नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, मैंने तो बैक्टीरिया ड्रॉ किया है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे है, क्योंकि कंसेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये आंसर्स आपके सामने हैं, ठीक है, आप इसको लिख के और फिर बाद में प्रैक्टिस इसकी कर सकते हैं। हम लोग रिपोर्टेड स्पीच का टॉपिक जो अलग से वीडियो में किसी में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर टाइम काफ़ी कंज्यूम हो जाएगा हमारा अगर हम इसको एक्सप्लेन करने लग गए तो। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए कि अवार्ड 1+1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर, नो पार्शियल क्रेडिट।
ठीक है। तो ये टोटल 2 मार्क्स का, मतलब दोनों ही क्वेश्चन जो है आपके, दोनों ब्लैंक जो आपको मिले 1 मार्क है, मतलब ऊपर का पोर्शन 3 मार्क्स का था एरर करेक्शन वाला, और ये 2 मार्क्स का है। अब यहाँ पर हमारा लिटरेचर पोर्शन आता है जो कि टोटल 20 मार्क्स का है, जिसमें कि आपको शॉर्ट क्वेश्चंस जो है आपके कोई भी 6 करने आउट ऑफ 7। ऑलराइट, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे मैं इसके ऑब्जेक्टिव और थोड़ा मार्किंग स्कीम आपको बताऊंगा। क्वेश्चन वाइज मार्किंग स्कीम या गाइडेंस वो आप लोग देखेंगे खुद से, ठीक है। आपने जो भी आप मार्किंग स्कीम की पीडीएफ डाउनलोड करके, या अगर आप को मैं या तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, आप वहाँ से भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर पाएंगे आप मार्किंग स्कीम। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग जस्ट इसका देख लेते हैं कि क्या क्या उसने बोला है, कैसे किस चीज़ के लिए क्या मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें, जिसमें कि 7 में से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, और 12 मार्क्स का ये सेक्शन हो जाएगा, 8 मार्क्स का दूसरा सेक्शन होगा बड़े क्वेश्चंस का, लॉन्ग क्वेश्चंस का। दिस सेक्शन इवैल्यूएट्स द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टेक्स्ट टू असेस इंटरप्रिटेशन, इन्फरेंस, एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड अक्रॉस द टेक्स्ट। कंटेंट के आपको 1 मार्क मिलेंगे, वैल्यू पॉइंट्स बेस्ड ऑन क्वेश्चन आंसर, जो भी आपके क्वेश्चन पूछा होगा जिस भी तरीके का, उस हिसाब से वैल्यू पॉइंट्स वहां पे लिए जाएंगे कंटेंट के। एक्सप्रेशन का 1 मार्क मिलेगा आपको, आंसर ऑर्गेनाइज्ड इफेक्टिवली और लॉजिकली इंस्टेड ऑफ अ केयरलेस ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस स्ट्रंग लूजली टुगेदर, यूज ऑफ रिक्वायर्ड फंक्शनल लैंग्वेज और एक्सप्रेशन, नो मार्क्स डिडक्टेड फॉर एक्सीडिंग वर्ड लिमिट। वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर दिस। कि अगर आपको उसने क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन दिया, 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिया, अगर आप वर्ड लिमिट से ऊपर भी लिख देते हैं स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स नहीं कटने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए खुश हो जाइए कि अगर आपने 10 वर्ड, कोई 15 वर्ड ज़्यादा लिख भी दिए तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। पहले हमें ये होता था कि एग्जामिनर मार्क्स काटेगा अगर हमने वर्ड लिमिट से ऊपर आंसर कर दिया, लेकिन अभी वो टेंशन बिल्कुल दूर हो गई है। मैं ये यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका जो पीडीएफ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और क्वेश्चन वाइज आप लोग देख लेना, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपको कोई भी 2 करने हैं आउट ऑफ 3, ठीक है। और यहाँ पर जो है हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, टोटल पोर्शन हमारा ये 8 मार्क्स का हो जाएगा। अब यहाँ पर वो कह रहा है यूज द गिवन डिस्क्रिप्टर्स टू मार्क द लॉन्ग क्वेश्चन फॉर कंटेंट, रेफर टू वैल्यू पॉइंट्स एंड एक्सप्रेशन, इफ द रिस्पॉन्स डज नॉट जस्टिफाई ऑल पॉइंट्स ऑफ अ लेवल एंड द रिस्पॉन्स इज मार्क डाउन, ठीक है। अब यहाँ पे उसने दे रखा है कि आपको 2 मार्क्स मिलेंगे हर क्वेश्चन के लिए। सस्टेन्ड है, क्लियर है, वेल डेवलप्ड है, पर्सनल रिस्पॉन्स टू द टास्क, वेल डेवलप्ड एंड जस्टिफाइड आर्ग्यूमेंट्स या एविडेंस है फॉर द करेक्टर्स, तो इसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। 1.5 मार्क मिलेंगे अगर लार्जली और रीजनेबली वेल डेवलप्ड पर्सनल रिस्पॉन्स टू द टास्क है, ठीक है, और क्लियर जस्टिफिकेशन विद आर्ग्यूमेंट्स और या एविडेंस फॉर द करेक्टर। इसी तरीके से 1 मार्क मिलेंगे अगर फेयरली कॉम्पिटेंट है, ठीक है, और क्लियर जस्टिफिकेशन विद रिस्ट्रिक्टेड आर्ग्यूमेंट्स हैं, और हाफ मार्क मिलेगा अगर लिमिटेड अवेयरनेस ऑफ टास्क है और लिमिटेड जस्टिफिकेशन और रेलिवेंट आर्ग्यूमेंट्स या एविडेंस फॉर द करेक्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन के अलग मार्क्स इसने यहाँ पे काउंट किए हैं। 2 मार्क्स का जो होगा आपका कंटेंट होगा, 2 मार्क्स का आपका एक्सप्रेशन होंगे, ठीक है। इसके जो भी रेलिवेंट पॉइंट्स है वो आप लोग प्लीज़ यहाँ से डिस्कस कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ हमने क्लियर कर लिया कि 2 मार्क्स हमें लॉन्ग क्वेश्चन में कंटेंट के मिलेंगे, जिसके अंदर, और 2 मार्क्स जो है हमारे एक्सप्रेशन के होंगे, जिसके अंदर कोहेरेंस और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसको देखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये पूरा का पूरा हमारा जो सैम्पल पेपर है वो देख लिया कि किस तरीके से बन के आने वाला है, राइट। तो लिटरेचर का पोर्शन आप लोग देख लेंगे अच्छे से और उसको रीड कर लेंगे, क्योंकि लिटरेचर आप लोगों ने पढ़ रखा है, जो पोर्शन कुछ नहीं होता हमारी नज़रों से निकला हुआ वो मैंने डिस्कस कर दिया अच्छे से, एंड होपफुली आपको ये सब कुछ चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई, आपको समझ में आ गया है कि आपका पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। ऑलराइट, तो आज हमारा ये सैम्पल पेपर हो जाता है दोस्तों कंप्लीट। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल कि हमने ये टास्क कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पर अभी मैं आपसे कहना चाहूँगा अलविदा, एंड कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वही जो मैं हमेशा आपसे कह के ही जाता हूँ, और आप लोग करते हो नहीं करते हो मुझे नहीं पता, कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। उसी के साथ साथ में लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा वीडियो को, और
उसके साथ साथ में कमेंट करके फीडबैक देना मत भूलिएगा। बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।